हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई आप सबके। दिस इज मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल टू evidyarthi.in एंड आई रियली होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हो, खूब अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट MCQ के साथ। कौन सा करना है भाई, हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पर काम कर रहे थे। सेकेंड MCQ देखना है, फटाफट से भागते हैं, पहुंचते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आप लोग को पता है क्या करना है, सिर्फ देखना है, एज इन देखना नहीं है, खाली बैठना है। बट आंसर्स के कमेंट्स, उंगलियां चलती रहनी चाहिए और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बताते रहो क्या क्या आंसर्स आप लोग मार्क कर रहे हो, कितना आपको लग रहा है सही गलत जो भी है। एंड ऑफ द क्विज हम लोगों ने मार्क्स देखने है ना। सो जस्ट कीप इट अप, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करें, चलिए। सो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 22 क्वेश्चंस जो कि आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल के हैं। ठीक है, तो सेल पे बेस सारे क्वेश्चंस को करना है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट इन दी सेल। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसे है जो कि सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सॉइल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स। अरे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर, खुद पूरा का पूरा सिस्टम ये वाला सेल के अंदर होता है, पूरे एक वर्ल्ड चल रहा होता है ना। बट उस वर्ल्ड में सॉइल की जरूरत हमें नहीं है, सॉइल वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, चलो इसके साथ आगे देखते हैं। यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिया है, इसमें से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, बट किसके रिगार्डिंग, सेल के पार्ट्स के अकॉर्डिंग। ओके, चलो। So, a cell function because of its organelles, सेल के फंक्शंस उसके ऑर्गेनल्स की वजह से होते हैं। ऑर्गेनल हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर। जितने भी उसके ऑर्गेनल्स हैं, बेसिकली जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो आपको सेल की डिवाइड करने में मदद करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड ईच सेल। रियली ये क्या बात कर गए हैं हम, मतलब इन्होंने क्या बोल दिया है कि जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स है वो सेल से बाहर होते हैं। आपके क्या अंजर पंजर बॉडी से बाहर है, दिख रहा है क्या कुछ भी? इंटेस्टाइन दिख रहा है? अभी दिखाऊं? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि सेल के साथ भी ऐसा नहीं है। तो भाई गलत स्टेटमेंट तो एक ही है, आगे पढ़ के भी क्या करोगे, बट फिर भी बता देती हूँ। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, वी ऑल नो दैट। हम सबको पता है कि हर एक जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन्स का अपना अपना एक हिस्सा है, एक फंक्शन है, वैसे ही सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनका सबका एक अपना फंक्शन है ना। सो गलत स्टेटमेंट हमें पता चल गया है और इसके साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे चलते हैं। ओके, चलो। सो व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कंट्रोल सेंटर उसका हार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर कंट्रोल सेंटर किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास, है ना। मैं ज्यादातर क्या करती हूँ इसमें, जनरली आपको आपका जो बॉडी है उससे रिलेट करके समझाती हूँ। अगर आप लोगों ने चैप्टर की वीडियोज भी देखी होंगी तो आपको इतना अंदाजा होगा, है ना। और एक्चुअल में जितना रिलेट करोगे ना आप अपने रियल वर्ल्ड से, अपने आप से, खुद से, तो ज्यादा बायोलॉजी को, खास करके सेल को, टिश्यूज को समझ पाओगे। मान लो बात को। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म कहलाया जाता है, वो उस फ्लूइड पार्ट को हम क्या कहते हैं? सो वी नोन एज साइटोप्लाज्म, ओप्लाज्म, कुछ भी मतलब, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एंड द प्रोटोप्लाज्म। तो जितना भी हमारा फ्लूइड कंटेंट है उसको मैंने साइटोप्लाज्म पहले ही बोल दिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ और नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म ही कहलाया जाता है। ओके, न्यूक्लियोइड इज अ फीचर ऑफ। अब इनमें से न्यूक्लियोइड किसका फीचर है? देखो, जनरली न्यूक्लियोइड वो पार्ट होता है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। बट न्यूक्लियस जैसा एक ऑर्गन होता है, एक ऑर्गेनल होता है, या कुछ भी आप ऐसा कह सकते हो। तो बैक्टीरिया इज द वन, ठीक है। अमीबा है या फिर ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, सब न्यूक्लियस वाले हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया इज द वन। चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एनिमल सेल डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ। एनिमल सेल के पास ऐसा क्या है जो कि, ऐसा क्या नहीं है जो कि प्लांट सेल के पास है? ऑब्वियसली नथिंग एल्स बट दी सेल वॉल। हमने सबसे ह्यूज डिफरेंस यही पढ़ा है। बाकी चाहे आप साइटोप्लाज्म की बात करो, सेल मेम्ब्रेन की बात करो यानी कि आउटर कवरिंग की, न्यूक्लियस की बात करो, सब कुछ ये लोग शेयर करते हैं, एनिमल एज वेल एज प्लांट, लेकिन सेल वॉल शेयर नहीं करते हैं। और आप में से मुझे कौन सा बंदा, आप में से कौन मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाला है कि सेल वॉल और ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास प्रेजेंट होती है? ठीक है, डू लेट मी नो। चलो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं।
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है विद रिस्पेक्ट टू दी मल्टी सेलुलर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक नहीं बल्कि ढेरों सेल से बना हुआ है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिविजन ऑफ लेबर। ओके, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस को नहीं देखना है, ठीक है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स। ऑब्वियसली किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर आप हो, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हाथों का कुछ काम है, पैरों का कुछ काम है, हमारे इंटेस्टाइन का, हमारे स्टमक का, डाइजेस्टिव पार्ट एज अ होल अपने आप में पूरा फंक्शन कर रहा है ना। तो इसी तरीके से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, सबका अपना अपने फंक्शन होता है। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड ऑन ईच अदर फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। तो जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। एंड ऑल द सेल्स परफॉर्म दी सेम फंक्शन। भाई सारे सेल्स सेम फंक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? अगर सब सेम फंक्शन कर रहे होते तो सभी का डाइजेस्टिव चल रहा होता ना, सिर्फ कुछ भी। और जैसे आप लोग जितने भी सारे सिस्टम्स पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव पढ़ रहे हो, एक्सक्रीटरी पढ़ रहे हो, या फिर आप डाइजेस्टिव हो गया है ना, सर्कुलेटरी हो गया, तो ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं, अगर सपोज करो कि कोई एक ऑर्गन सिर्फ एक ही फंक्शन कर रहा है, या फिर जितने भी हमारे अलग अलग सेल्स हैं सबको एक ही काम है कि भाई आपको फूड को ही डाइजेस्ट करवाना है, तो यहाँ का कौन ध्यान रखेगा, है ना, इनका कौन ध्यान रखेगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि सबके अपने अपने फंक्शन है। तो बस यहीं पे ये सेंटेंस हमें गलत पाया गया है, मिला है बेसिकली कि भाई सारे सेल्स जो हैं वो एक फंक्शन नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, चलो ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जितना भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है इज नॉट डन बाय, वो किसके द्वारा नहीं किया जाता। सो अगर आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो तीन ऑप्शंस तो नीचे कैसे हैं कि भाई वो होता है ना कि मतलब साथ वाला एक ही बात है, ये वाला टाइप ऑफ है। डीएनए की बात कर लो, जेनेटिक मटेरियल की बात कर लो, क्रोमोसोम्स की बात कर लो, सब आपस में रिलेटेड है। क्रोमोसोम से आया डीएनए, डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है ना। तो ये एक है, बट साइटोप्लाज्म का कोई जीन से लेना देना नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। दूसरी बात कि एक पक्का सा न्यूक्लियस उनके पास ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई ये उसका पार्ट हमें दिख रहा है, ये हमें राइबोसोम्स दिख रहे हैं, ये हमें लाइसोसोम्स दिख रहे हैं, नहीं होता, ठीक है। सो इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं है? दैट इज योर लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज प्रोटोप्लाज्म डिफर फ्रॉम साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से इसको नहीं देखा जाता है, बट हाँ डिफरेंस अपने आप में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। और वो ये क्या है? साइटोप्लाज्म क्या प्रोटोप्लाज्म से सेम है? बिल्कुल नहीं। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड दैट इज द ह्यूज डिफरेंस जो कि हमें ध्यान रखना है। क्या? जब भी आप किसी एक एनिमल सेल को देखते हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल है, ठीक है, आपकी ये कवरिंग हो गई, मेम्ब्रेन हो गया, अब यहाँ पर ये बीच में हमारा न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट्स है, कोई राइजोसोम्स हैं, कोई हमारे ईआर है या कुछ भी है, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म वो हिस्सा है, पूरे सेल को आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एज वेल एज योर साइटोप्लाज्म, यानी कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है, जो फ्लूइड कंटेनिंग पार्ट है, मेम्ब्रेन कंटेनिंग पार्ट है, सारे ऑर्गेनल्स कंटेनिंग पार्ट है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इस वजह से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि हमारा प्रोटोप्लाज्म वो हिस्सा है जो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कंटेन करके चलता है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स व्हाट? प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स, 3 क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमोसोम्स या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो
आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोकैरियोटिक जो है बहुत ज़्यादा बड़े तो स्ट्रक्चर्स नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियोइड है बट हाँ मेम्ब्रेन बाउंड कुछ नहीं है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो भाई जो यहाँ पर एक रैंडम नंबर आपको दे दिया 2, 3 वेरिएबल, वो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो सिंपल है, दिमाग नहीं लगाने का, बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि सिंगल करते हैं ना मार्क, कुछ और केस नहीं बनता। ओके चलिए, सो यहाँ पर पता है मैं आपको ना इन क्वेश्चंस के साथ साथ एक अप्रोच सिखाती हूँ कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। आता आपको बहुत कुछ है, ये मुझे पता है, आई डू बिलीव दैट, लेकिन कई बार हम होता है कि अगर हम सपोज अगर मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, इतने पैराग्राफ्स आप लोगों ने लर्न करे हैं, इतना कुछ आपने लर्न किया है, इतने फंक्शंस हमने लर्न करे हैं, कई बार स्किप हो जाता है। तब क्या काम आएगा आपका उस वक्त पे ध्यान आपके पेपर में कि क्या इसमें बोला जा रहा है और क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। जस्ट गो विद दैट। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स विद इन दी सेल। सेल ऑर्गेनल्स का प्रेजेंस जो है वहां पर सेल के अंदर होने का मतलब क्या है, क्या होता है उससे? क्राउडिंग ऑफ सेल, डेकोरेशन ऑफ सेल, लार्जर साइज ऑफ द सेल, नो नॉट एट ऑल। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है कि इट हेल्प्स इन डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि हर एक ने अपना अपना काम बांट रखा है, ठीक है। सो एक के ऊपर ही सारा भार नहीं है कि उसको ही सारा फूड बनाना है, स्टोर करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, नहीं, सब ने अपना अपना हिस्सा पकड़ा हुआ है, वो मिल बांट के काम करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स का जो सबसे मेन काम है वो है काम बांटना, यानी कि डिविजन ऑफ लेबर। कूल है ना, ऐसे ही करा करो। आप देखो हमारा जितना भी लाइफ है ना वो एक्चुअल में हमारे सिस्टम्स से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी, देखो बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, पता है आप लोगों को, इसको इतने तरीके से डिजाइन करना, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन, और वो फंक्शन जब तक सही चलता है तब तक ही बॉडी सही चल रही होती है, और बॉडी सही चल रही होती है तब तक ही आसपास सब अच्छा लग रहा होता है, नहीं तो नील है ना। तो इतना अगर कहीं पर भी मैनेजमेंट रहता है ना तो उसका फायदा आप देखो कितना हमें मिल रहा होता है। इसी तरीके से इससे इन्फ्लुएंस्ड लो, ये तो एक मतलब कहने की बात हो गई है भाई कि हाँ जिस तरीके से हमारी बॉडी चलती है उसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को चलाने लग जाए, क्या ही बात है। चलिए आगे नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे पता है तुम में से कोई भाग जाएगा। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे बनती है? माल्टोस, सेलुलोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज, सारे ही शुगर के टाइप से है ना, बट एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि ये प्लांट्स में मिलता है। ओके नाउ Which of the following statement is false regarding cytoplasm? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट completely wrong है regarding the cytoplasm? Stain slightly हो सकता है, fluid content inside plasma membrane, it's a fluid content, okay, surrounded by nuclear membrane. Now अब देखो इन्होंने उल्टा बोल दिया, इसमें उन्होंने बोला है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक्चुअल में साइटोप्लाज्म क्या करता है, कवर करके चलता है, यानी कि एक बाउंड्री देता है। इन्होंने उल्टा बोल दिया, इन्होंने बोला कि साइटोप्लाज्म को कवर करता है या फिर वो सराउंड किसके द्वारा किया जाता है, बाय द न्यूक्लियर। नो नॉट एट ऑल, आपने उल्टा बोल दिया है एंड दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके चलिए, सो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ जनरलाइज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बट इट्स अ जनरल स्ट्रक्चर। डायग्राम दे दिया है, किस चीज का है खुद पहचान लो। न्यूक्लियोइड हमें दिख रहा है, बाकी बहुत ज्यादा ऑर्गेनल्स हमें नहीं दिख रहे हैं। मेम्ब्रेन हमें गलती से दिख गया है, राइबोसोम्स हमें दिख गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सो बेसिकली ये एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब मल्टी या यूनी है ना, ये सोचने वाली बात है, तो ऑब्वियसली यूनी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर सेल, जो भी आप कहना चाहते हो, खत्म, और कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट्स डू नॉट शो, व्हाट दे डू नॉट शो, क्या नहीं शो करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली नहीं होता है, दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो प्रोकैरियोट्स के पास ये नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, अभी पहले ही हमने देखा है। सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड पार्ट है उसको ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो वो भी होता है। तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ओके चलिए, हाउ इज न्यूक्लियोइड डिफरेंट? ओके न्यूक्लियोइड है, हाउ इज न्यूक्लियोइड डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियस? आपका जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियस से डिफरेंट कैसे है, आपको एक बेसिकली पॉइंट बताना है इसमें। सो लेट्स रीड द पॉइंट्स फर्स्ट, पहले एक बार पढ़ते हैं। न्यूक्लियोइड इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन वेयर एज न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड। बहुत अच्छा सा पॉइंट दिया है कि न्यूक्लियोइड का जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है डेफिनेटली, एंड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियोइड यूकैरियोट्स में होता है,
है, उल्टा दे दिया है। ध्यान से देखो, न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोटिक में, है ना, तो ये सेंटेंस तो एलिमिनेट कर दो। न्यूक्लियोइड डज नॉट शो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं देता है विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, वो न्यूक्लियस में होता है, बट जेनेटिक मटेरियल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि आपसे एक डिफरेंस पूछा है रिगार्डिंग दी न्यूक्लियोइड और उसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, है ना। तो पहला पॉइंट हमें मिल चुका है, काम वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको समझा ही रही हूँ। सो ये दोनों एक ही बात है, लास्ट में बोला गया है, तो नहीं भाई हमें ये तीनों नहीं जाता है, और फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, बट अगेन रिगार्डिंग दी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मैं, तुम और आसपास के जानवर, बर्ड्स, कुछ भी, हम सारे यूकैरियोट्स हैं, है ना। चलिए, सो दे हैव हायर कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं डेफिनेटली, तो ये तो सही है। दे हैव न्यूक्लियस, यस वी डू हैव न्यूक्लियस, है भाई, हर सेल में है हमारे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हमारे पास होते हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, नॉट एट ऑल, राइबोसोम्स हमारे एब्सेंट नहीं होते हैं, डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज वाई यही आपका गलत सेंटेंस है। और इसी के साथ हम लोग अपने क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं, एक्सेप्ट द असर्शन रीजन। तो अब बढ़ते हैं अपने असर्शन रीजंस की तरफ, भागना नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं, कंप्लीट करो, सीखो और फिर जाओ, ठीक है। चलिए, सो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा, उनकी शेप चेंज होती रहती है, बिल्कुल होती है। रीजन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो सेल शेप चेंजिंग फीचर्स, तो बेसिकली जो यूनिसेलुलर है उन सबके पास सेल अपनी शेप, बॉडी शेप को या फिर सेल को शेप चेंज करने का फीचर है। नहीं, ऐसा किसने कहा, जरूरी तो नहीं है, तो इस वजह से मैं कहूंगी कि एजर्शन तो आप सही कह रहे हैं, बट रीजन सही नहीं है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, बिल्कुल कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा जिनके पास शेप को चेंज होने का फीचर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर को दिखाते हैं, बट ये किसने कहा है कि आपस में रिलेटेड हैं, मुझे तो रिलेटेड नहीं लग रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग विद दी बी ऑप्शन। क्लियर है ना, क्योंकि बात दोनों की ठीक है, बट बात रिलेटेड नहीं है, और हमें रिलेशन निकालना पसंद आता है ना। चलिए, आई होप यू गाइज नो। ओके, सो एजर्शन नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि उसकी मर्जी चलती है इस चीज में कि किसको मुझे अलाउ करना है अंदर आना, किसको मुझे अलाउ नहीं करना है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट easily than others, किसी को आने देता है, किसी को नहीं आने देता है, डिशुम डिशुम करके भगा देता है। सो बेसिकली बिल्कुल सही है, और इसके लिए हम फर्स्ट वाला चूज करते हैं। अब लास्ट है हमारे पास, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट, सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है, बिल्कुल। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, क्या देता है, एक तो पूरी बाउंड्री, एक प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है, तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई लेट्स सी our results, ठीक है। सो चलिए रिजल्ट्स देखते हैं, एंड वी हैव स्कोर्ड 22 आउट ऑफ 22, ये कैसे होता है ना, दिस वन। सो दिस इज सो कूल, एंड अब आप लोगों से मैं मिलने वाली हूँ नेक्स्ट MCQ के साथ। डू लेट मी नो आप लोग का स्कोर क्या आए हैं, और मैंने कुछ अभी क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे सारे चीजें कमेंट सेक्शन में चाहिए, तभी आप लोग जाना यहाँ से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय।